आजकल मैं ऐसी तमाम खबरें सुनती हूँ जिसमें पता चलता है कि गैर धर्म का डिलीवरी बॉय है तो लोग खाना लेने से मना कर देते हैं, या दूसरे धर्म का कैब ड्राइवर है तो कैब में बैठने से मना कर देते हैं। इन्हीं खबरों के बीच जब मैं इनको पढ़ती हूँ तो मुझे फिर अपने मोहल्ले के किस्से याद आते हैं। ये है बोलते पन्ने और आप देख रहे हैं रिपोर्टर की डायरी शालिनी वाजपेयी के साथ। तो मैं आज फिर हाजिर हूँ अपने मोहल्ले के, अपने बचपन के कुछ किस्सों के साथ। यही तकरीबन 20 साल पहले की बात है। तब मैं 5th-6th क्लास में हुआ करती थी और मेरी छोटी बुआ की शादी थी। तो हमारा जो मोहल्ला था, मैंने जैसा कि आपको पहले वाले वीडियोस में बताया है, तो मिक्स आबादी का वो मोहल्ला था और हमारे घर तक पहुंचने के लिए सड़क से तंग गली से गुजरना पड़ता था। तो और तब मैरिज लॉन, बैंक्वेट हॉल और ये होटल में जाकर लोग शादियां नहीं करने का रिवाज कम था। बड़े शहरों में तो करते भी होंगे, लेकिन जैसा हमारा जो शहर था वहाँ पर ऐसे शादी करने का रिवाज नहीं होता था। बस शामियाना कहीं किसी खुली जगह पर लगा दिया जाता था। तो बुआ की शादी थी और ये था कि जहाँ पर टेंट लगना था वो जगह बहुत बड़ी नहीं थी, तो वहाँ पर हलवाई के लिए अलग से टेंट नहीं लग सकता था। तो इस चिंता के बीच वही फुरकान की अम्मी नज्जो ने अपना घर ऑफर किया। तब नज्जो उस घर में शिफ्ट नहीं हुई थी, बस उनका घर बनकर तैयार हुआ था। नज्जो ने चाचा से कहा कि हमारा घर लीजिए ना, हमारे घर पे हलवाई आएंगे और यहीं पर कढ़ाई चढ़ेगा। उनके इस ऑफर के बाद हम लोगों ने वहाँ पर हलवाई लगा दिए और कढ़ाई चढ़ने लगा। यही जनवरी का महीना था, हाड़ कपाने वाली ठंड। और मुझे अभी भी याद है कि ठंड की वजह से वहाँ लकड़ी के मोटे मोटे गट्ठे लगा दिया जाते थे और हम लोग बैठकर हाथ सेकते थे। मतलब अब तो नहीं कहेंगे कि रिवाज नहीं है, बैना जाने का रिवाज पहले होता था। तो हमारे घर में शादी में जो बुजुर्ग महिलाएं आई थी उनको भी जाना था, मतलब वहाँ हेल्प करनी होती है इस तरह के कामों में जो घर की महिलाएं मिलकर करती हैं। तो हालांकि ज़्यादातर हलवाई करते हैं लेकिन महिलाएं उसमें मदद करती हैं। तो घर की बुजुर्ग महिलाएं नज्जो के घर जाती थी, वहाँ पर बैठकर हेल्प करती थी 2-4 घंटे, फिर वो बन के तैयार होता था। तो इस तरह का चल रहा था सब कुछ। ऐसी कहेंगे ऐसा सद्भाव था हमारे मोहल्ले में। दरअसल वो बुआ की शादी जो थी मेरी, वो कोई सिर्फ मेरे घर की शादी नहीं थी, वो उस मोहल्ले की बेटी की शादी थी। सबको उसमें सहयोग करना था, मोहल्लेदारी होने के नाते सबको लग रहा था कि मैं भी कुछ ना कुछ मदद करूं। तो नज्जो ने ये मदद की। नज्जो ने उसके लिए कोई हमसे किराया नहीं लिया था, ये उनका हमसे प्रेम था, हमारा आपसी भाईचारा था, मोहल्लेदारी थी, सद्भाव था कि हम उन्होंने घर दिया था अपना। तो ऐसे ही मुझे एक और किस्सा याद आता है मेरे नाना जी का। वो नाना जी अभी तो ऑन बेड हैं। जब वो चलते फिरते थे, घूमने फिरने जाया करते थे, तो उनके एक मित्र थे नज़ीर मोहम्मद। नाना जी तो लखीमपुर में उनका घर है, लेकिन नाना जी नज़ीर मोहम्मद से मिलने के लिए लखीमपुर से लखनऊ तक का सफ़र करते थे। ये सफ़र तकरीबन 160 किलोमीटर की दूरी है दोनों, लखीमपुर से लखनऊ की। तो वो 160 किलोमीटर मिलने आते थे अपने मित्र से, ख़ास तौर पर मीठी ईद पर। उनको सेवइयाँ खानी होती थी अपने मित्र के घर की। तो मैं तब छोटी थी, जब वो वहाँ आते थे तो मुझसे भी मिलते थे। मैं चूँकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में तब पढ़ती थी, तब वो मुझसे भी मिलते थे, मिलने आते थे। तो मैंने उनसे कई बार पूछा भी इस बात को लेकर कि नाना जी आप इतनी दूर से आते हैं इन मतलब अपने मित्र से मिलने के लिए? तो बोले हाँ बेटा, तुम्हें क्या पता,
हम लोगों ने एक साथ नौकरी शुरू की, एक ही दफ्तर में काम करते थे। वो हमारे बहुत अच्छे कलीग थे, मित्र भी। तो तुम्हें ये सब नहीं पता, तो कहेंगे कि मित्रता, जाति, धर्म, इन सब ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती उसके लिए। मैं कहूँगी कि मुल्क और दुनिया ऐसे ही सद्भाव, प्रेम, आपसी भाईचारे से चलती है।